भक्तों, भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का भक्ति शास्त्री के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं और चौथे विभाग में है। दुष्कृत भगवान का शरण नहीं लेते हैं और सुकृत भगवान का शरण लेते हैं। तो हमने दुष्कृतों का वर्णन सुना। 4 प्रकार के कौन से हैं? 4 प्रकार के दुष्कृत कौन से हैं? मूढ़ा, नराधमा, मायापहर्त ज्ञान और आशुरिम भावम आश्रिता। सही है। नराधम के लिए विशेष क्या बात थी? वो मूढ़ा है। नराधम संस्कार नहीं करता है। और मायापहर्त ज्ञान में कौन है विशेष रूप से? पढ़े लिखे वैज्ञानिक दार्शनिक, परंतु विशेष रूप से भगवद गीता के टीकाकार जो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। तो आज हम अब 4 सुकृति न पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्विधा भजते माम जनहा सुकृते नो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भर्तऋषभः। तो आर्तो का अर्थ क्या है बेटा? आर्तो का अर्थ क्या होगा? क्या बोला? विपदा। आपने क्या बोला प्रभु? दुखी। बस सही है। आर्तो दुखी है और अर्थार्थी सुख संपत्ति चाहिए। जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है। अब हम चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य में प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर आपका कौन भजन करेगा? ये 4 दुष्ट तो करते नहीं है, दुष्कृत नहीं करते, तो आपका भजन कौन करेगा? तो कहते हैं 4 प्रकार के सुकृत जो है, सुकृत हैं जो वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। तो सुकृत वो है वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करने वाले। अब इन सुकृतिनों में सब हम जानते हैं, दुखी है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है। तो ये तो हम समझते हैं, इनका अर्थ आता है। अब ये कहते हैं इनमें से 3 जो हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इनमें 3 जो पहले हैं वो प्रायः गृहस्थी सकाम भक्त हैं। पहले 3 कौन से हैं? प्रायः गृहस्थी होते हैं और सकाम भक्त होते हैं। और जो चौथा ज्ञानी है वो है ज्ञान मिश्रित भक्त। पहले 3 है कर्म मिश्रित भक्त, चौथा है ज्ञान मिश्रित भक्त, और ये प्रायः सन्यासी होता है। तो इसमें जो ये ज्ञानी है ये मुक्ति का इच्छुक नहीं है। इसमें जो ज्ञानी है वो मुक्ति का इच्छुक नहीं है। ये ज्ञानी मुक्ति का इच्छुक नहीं है, ये बात पक्की करके रखो। चतुर्विधा वाला ज्ञानी मुक्ति का इच्छुक नहीं है। ये तो भगवान की भक्ति करता है,
अच्छा, ये चारों प्रकार के कौन सी भक्ति के विभाजन में आएंगे? प्रधानी भूता। कौन सी भक्ति? प्रधानी भूता का मतलब भक्ति प्रधान है, कर्म और ज्ञान उसमें गौण है। तो इसके विपरीत दूसरी कौन सी भक्ति हो जाएगी? मिक्स भक्ति में। तो जो दो प्रकार की पहले भक्ति हो गई, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, और दूसरी मिश्रित भक्ति। तो मिश्रित भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक प्रधानी भूता जिसमें भक्ति प्रधान है और अन्य अंग गौण है, और दूसरी गुणी भूता हो गई जिसमें भक्ति गौण है और कर्म और ज्ञान प्रधान है। तो उसको भक्ति कहते ही नहीं है। तो इस अध्याय में प्रधानी भूता भक्ति का वर्णन है, और 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में योग मिश्रित भक्ति का वर्णन है। प्रधानी भूता योग मिश्रित भक्ति का वर्णन कहाँ है? 8 के 12 में, ठीक है। और अनन्य भक्ति का वर्णन कहाँ है? 7वें अध्याय में, पहला श्लोक, मय्यासक्त मनः पार्थ। ये है अनन्य भक्ति, ये शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। 8वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का उदाहरण है 14 में, 8-14। 7, 8, 9 में शुद्ध भक्ति का उदाहरण, अनन्य भक्ति का उदाहरण 7 का 1, 8 का 14 क्या है? हाँ जी, अनन्यश्चेतः सत्यम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याम शुल्भ पारथ नित्य युक्त से योगिना, यही है ना। और 9 का 13 भी शुद्ध भक्ति है। कौन सा होगा? महात्मा नस्तुमाम पारथ देवीम प्रकृतिमाश्रिता, यही होगा। और 9 का 22 शुद्ध भक्ति है। ये लिख दीजिए, पक्का आपको हो जाए। शुद्ध भक्ति के उदाहरण 7 का 1, 8 का 14, 9 का 13 और 22। अच्छा, अब सकाम कर्म कोई करे तो उनका क्या फल है? स्वर्ग। सकाम कर्म फल वाले का, सकाम कर्म वाले का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, और फल पूरा वापस धरती पे। अच्छा, निष्काम कर्म वाले का फल क्या है? पहले सकाम कर्म का फल पक्का हो गया सबको, क्या है? स्वर्ग प्राप्त। निष्काम कर्म का फल क्या है? ज्ञान में प्रवेश। निष्काम कर्म से ज्ञान में प्रवेश। तो ज्ञान और अष्टांग का फल क्या है? बोला ब्रह्म में मुक्ति। कौन सी मुक्ति? निर्वाण मोक्ष। कौन सा मोक्ष? ब्रह्म मोक्ष। तो ये तो हो गया उन दोनों का। अब इसमें जो कहे गए प्रधानी भूता भक्त वाले, इसमें जो अब आर्तो है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं पहले तो ये भक्ति करने नहीं आए थे, ये आए थे कुछ मांगने, परंतु भक्ति की तो वो चीज़ें तो इनको मिलेंगी संसार में। दुख चला जाएगा, जिज्ञासु को आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा, और सुख चाहने वाले को सुख मिल जाएगा। मिल गया। उसके बाद क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो फिर उनको जो मुक्ति मिलेगी वो सालोक्या वैकुंठ वाली होगी, क्योंकि भक्ति वाली मुक्ति है ना, तो निर्वाण वाली मुक्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब जो 3 है, कौन से? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये जब भक्तों का संग होगा और भगवान की कृपा होगी तो ये वैकुंठ में मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ज्ञानी कहाँ जाएगा? बोला ज्ञानी इससे थोड़ा ऊपर शांत रति को प्राप्त करेगा। जो शांत भक्त 5 प्रकार का है ना, रस, शांत, दास्य,
तो वो शांत रति को प्राप्त करेगा या शांत भक्ति को। पर शांत भक्ति को प्राप्त कहाँ करेगा? बोला ऐश्वर्य वाली भक्ति, ऐश्वर्य की, माधुर्य वाली नहीं, ऐश्वर्य वाली शांत भक्ति। बोला कौन उदाहरण है? बोला 4 कुमार। 4 कुमार ज्ञानी हैं, भगवान की कृपा हुई तो वो शांत भक्ति की, वो उदाहरण है शांत भक्ति का। जो शांत रस है ना, उसका उदाहरण है 4 कुमार। बोला कोई ज्ञानी भगवान की अति कृपा हो जाए तो फिर वो प्रेम के स्तर पे आ जाता है, और उसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। वो भी ज्ञानी थे, परंतु वो प्रेम के स्तर पे आ गए। अच्छा, जो ये सकाम प्रधानीभूता जो सकाम भक्त हैं, ये आगे चल के निष्काम हो जाए तो बोला तो फिर इनको वही फल मिलेगा जो ज्ञानियों को मिलता है, तो फिर शांत रति में चल जाएंगे और आगे बढ़ सकते हैं, शांत रति में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भक्त का संग चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो इनका जो भी प्रेम है शांत रति आदि में, वो सब ऐश्वर्य वाला प्रेम है। तो कहते शुद्ध भक्ति, अब ये तो हो गया मिक्स भक्ति का वर्णन। तो शुद्ध भक्ति वालों को क्या मिलेगा? बोला उसको दास्य रति, वात्सल्य रति, सखा वाली भाव, माधुर्य भाव, वो प्राप्त होगा। वो इनसे ऊपर हो गए, जैसा जिसका भाव होगा। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। दुष्कृत्य जो दुष्कृत है, उनके विपरीत जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, उनको सुकृत कहते हैं। वो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं और क्या करते हैं? 2 और भी नियमों का पालन करते हैं, शास्त्र का और समाज का और नैतिक, सामाजिक, शास्त्रिक, तीनों नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, नैतिक करे, शास्त्रिक करे और शास्त्रिक नहीं करे, सामाजिक करे, तो फिर भी तो धार्मिक होना चाहिए ना। 3 थे, तो ये तीनों नियमों का पालन करते हैं। तो इनमें से जो 4 प्रकार के हैं, 3 का तो वही सीधा लिखा हुआ है, दुखी, धन की इच्छा करने वाला या जिज्ञासु। ये परम सत्य की जिज्ञासा करते हैं, ये भगवान के पास भक्ति के माध्यम से आते हैं। अब प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं, वो ध्यान से पढ़ना है। ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक इनकी भौतिक इच्छाएं हैं और वो भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति को इनसे अलग करने के लिए उसकी परिभाषा दे रहे हैं शुद्ध भक्ति की। अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो श्लोक देके शुद्ध भक्ति इससे विभिन्न, इससे विलक्षण है। परंतु जब वो भक्तों के संग से शुद्ध हो जाएंगे तो फिर वो शुद्ध भक्त हो जाएंगे। ये आपने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है, अगर आपको याद आए तो। ये श्लोक वहाँ है, याद है। 4 शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या कर्म मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित है, इसलिए शुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति में नहीं आते। परंतु भगवान की कृपा या भक्त के संग से ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। तब उदाहरण 4 का जो है शुद्ध भक्त हो गए। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हो गया,
सुखदेव महाराज हो गया, 4 कुमार हो गए, अपना गजेंद्र हो गया, तो ये सब हो गए। तो इसका अर्थ है अब यहाँ शुद्ध भक्त, प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त के संग में आने से ये शब्द भी शुद्ध हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं कि आर्तो कौन है, अर्थार्थी कौन है और जिज्ञासु कौन है। इन तीनों की परिभाषा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जिज्ञासु कौन है? दर्शन में जो परेशान होकर इधर उधर ढूंढता है और फिर भगवान के लिए आता है, भक्ति करता है। तो पहले तो वो क्योंकि ज्ञानी हैं तो पहले निराकार ब्रह्म का पता लगता है, फिर परमात्मा का और फिर भगवान की सेवा। फिर प्रभुपाद जी इन तीनों को इकट्ठे करके कह रहे हैं जब आर्तो, जिज्ञासु और ज्ञानी और अर्थार्थी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे और पूर्ण रूप से भौतिक लाभ का कोई महत्व नहीं है ये उनको विश्वास हो जाएगा, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और शुद्ध भक्त हो जाएंगे। जब तक ये शुद्ध स्थिति नहीं आती है और वो भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगते हैं, तब तक उनको प्रधानी भूता ही कहा जाएगा। प्रभुपाद का कहना है कि सबको शुद्ध भक्त के स्तर पे आना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण इन चारों में से एक को मुख्य बता रहे हैं। श्लोक संख्या 17, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमम प्रिय। अब इसका अर्थ आप समझिए। तेषाम मतलब इन चारों में से ज्ञानी नित्य युक्त, ज्ञानी नित्य मेरी सेवा में लगा हुआ है। नित्य युक्ता का मतलब नित्य सेवा में लगा हुआ है। बोला कौन से साधन से? ज्ञान से। बोला नहीं, एक भक्ति, विशेष रूप से एकांतिकी भक्ति से मेरी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, वो ज्ञानी मुझको प्रिय है और मैं ज्ञानी को प्रिय हूं। आम च सम्मम प्रिय, वो मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ जी। चारों में से ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति विशेष है और मेरी सेवा में लगा है, इसलिए वो मुझे प्यारा है, मैं उसको प्यारा हूं। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं चारों में से जो भक्ति के अधिकारी हैं प्रधानी भूता के, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? 4 प्रधानी भूता भक्ति के अधिकारियों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते ज्ञानी। बोला क्यों? बोला नित्य युक्त है। नित्य युक्त है मतलब निरंतर सेवा में लगा हुआ है। इसका मन मेरे चिंतन में लगा हुआ है। दूसरे तीनों का मन मेरे ऊपर केंद्रित नहीं है। क्या वो ज्ञानी भय के मारण, भय के कारण आपका ध्यान करता है कि उसको ज्ञान का फल नहीं मिलेगा? नहीं, भय के कारण नहीं करता। एक भक्ति विशेष्यते, वो ज्ञानी जो मेरा एकांतिक भजन करता है वो भय के मारे नहीं करता है। वो तो एक भक्ति से करता है, मुख्य रूप से भक्ति से करता है। ज्ञान थोड़ा सा रह गया है, बहुत नाम का ज्ञान है, मुख्य भक्ति है।
बोला कौन सी, अगर पूछो तो? बोला मुझ श्याम सुंदर के रूप, अत्यर्थम, वो उसको बहुत प्रिय है। ऐसे ज्ञानी को मुझ श्याम सुंदर का स्वरूप बहुत प्रिय है। और वो भक्त न साधन में न सिद्धि की अवस्था में एक क्षण के लिए मुझसे जुदा होता है, मतलब मुझे भूलता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं भूलता है। जब साधन करता है तब भी नहीं भूलता है, और सिद्ध होता है तब भी नहीं भूलता है। इसलिए वो मुझे प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय है। बोला कैसे? बोला ये तो मेरा नेम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति ताम तथे भजा। जैसे मेरे वो मुझसे प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा। ये सिद्धांत के आधार पे वो है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब सारे भौतिक इच्छाओं के मल से मुक्त हो जाएगा कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और ज्ञान को प्राप्त करेगा तब वो शुद्ध हो जाएगा। ये प्रभुपाद का साधारण एक व्याख्या है। परंतु इन चारों में जो ज्ञानी है, परम सत्य के ज्ञान में निष्ठित है और भौतिक कोई इच्छा नहीं है, वो वास्तव में शुद्ध भगवान की भक्ति कर रहा है। तो इन चारों में जो ज्ञान में पूर्ण है और भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं प्रक्रिया क्या होती है? बोला ज्ञानी की प्रक्रिया ये होती है, पहले वो क्या करता है, शरीर से आत्मा अलग है ये समझता है, फिर कहता है आत्मा से आगे निराकार ब्रह्म है, फिर कहता है नहीं परमात्मा है सबके हृदय में, और फिर यहाँ से आगे जब बढ़ता है तो कहता है, जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो कहेगा अरे हम तो नित्य भगवान के दास हैं, तब उसको अपने स्वरूप का पता लगेगा। बोला ये कैसे होगा? बोला ये होगा भक्तों के संग से। भक्तों का संग कोई जिज्ञासु करेगा या अर्थार्थी करेगा या अर्थ करेगा तो आस्ते आस्ते वो शुद्ध स्तर पे आएंगे। परंतु आरंभिक अवस्था में जो शुद्ध, जो परिपूर्ण ज्ञान में और जो भक्ति करता है, तो इसका ज्ञान कौन सा है? निराकार वाला ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान है परम सत्य का ज्ञान, और ये भगवान की करता है भक्ति। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, उसको जरा ध्यान से पढ़िए। ऐसा भक्ति युक्त ज्ञानी फिर कभी माया के प्रभाव से पतित नहीं होता, ऐसे लिखा है। ये भाव लिखा है, आप शब्द कुछ और हो सकते हैं, परंतु ऐसे लिखा है उसको माया छू भी नहीं सकती। क्या लिखा है? यही कुछ लिखा है ना, यही भाव है ना। जो ऐसा भक्ति में लगा हुआ पूर्ण ज्ञानी है उसको माया छू नहीं सकती, उसका पतन नहीं होगा। और चक्रवर्ती पाद कहते फिर दूसरों का क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गति। तो भगवान कहते हैं चारों ही महान है, उदार है, भले है, सारे भले हैं, अच्छे हैं। उदार सर्वेति, ये सारे के सारे उदार हैं। परंतु ज्ञानीत्व, परंतु उनमें ज्ञानी आत्मैव मे मतम, मेरे मत में मेरे समान है, मेरी आत्मा है। क्यों? आस्थिता ही युक्त आत्मा, वो मुझसे जुड़ा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, और मेरे को ही जीवन का लक्ष्य मान रखा है। एवानु उत्तमाम गति माम, मैं श्याम सुंदर उसका जीवन का लक्ष्य हूं, इसलिए वो मेरी आत्मा है। तो एक प्रश्न होता है, वो आत्मा है तो भक्त कहां जाएंगे फिर? तब वो चक्रवर्ती पाद एक बहुत सुंदर श्लोक भागवत से देंगे।
कि ज्ञानी आत्मा है, लेकिन भक्त तो भगवान कहते हैं मुझसे भी मुझे ज़्यादा प्यारे। तो ये हम देखेंगे अभी। चक्रवर्ती बात कहते फिर दूसरों का क्या है? बोला ये नहीं। बोला दूसरे बेकार है क्या, आपको प्रिय नहीं है? बोला नहीं, सब मुझे प्रिय है। भगवान कहते जो मेरी पूजा करता है और कोई इच्छा करके करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। वो जो मांगते हैं वो तो वैसे ही मैं दे देता हूँ, दुनिया वालों को देता हूँ, उसको क्यों नहीं दूंगा? परंतु वो जो भक्ति करते हैं इसलिए मुझे प्रिय है, क्योंकि उसको मुझ में स्नेह हो जाता है। भले मांगने आए लेकिन मुझसे स्नेह करते हैं। दे तो मैं ऐसे ही देता हूँ, परंतु अब जब वो मुझसे स्नेह करते हैं तो वो सब उधार हैं। परंतु ज्ञानी मेरा आत्मा है। क्यों? वो मेरी ही भक्ति करता है, कोई इच्छा नहीं रखता है, न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए उसको, इसलिए मुझे प्यारा है। और ऐसे लगता है वो मेरा आत्मा है। आत्मा को भाई मेरा आत्मा है, इसका मतलब मैं उसके ऊपर आश्रित हूं। आत्मा के ऊपर तो हम आश्रित है ना, इसका मतलब वो से भक्त के ऊपर मैं आश्रित हो जाता हूं। ये मेरा विचार है। क्यों? आस्थित किसमें? उसकी आस्था क्या है? आस्था समझते हैं ना, आस्था। उसकी आस्था है श्याम सुंदर। निराकार ब्रह्म में आस्था नहीं है, श्याम सुंदर में आस्था है। ब्रह्म निर्वाण नहीं चाहिए, उत्तम गति चाहिए। अब कहते फिर केवला भक्तों का क्या होगा? ये कौन सा भक्त है? प्रधानीभूता भक्त है। तो केवला भक्त का क्या होगा? तब कहते हैं केवला भक्त के लिए भगवान ने 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, 11, 14, 15, न यथा मे प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकृष्णो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, भगवान उद्धव को संबोधन कर रहे हैं, हे उद्धव, न तो मुझे ब्रह्मा प्रिय है जो मेरे नाभि से उत्पन्न हुआ है, न शंकर प्रिय है जो सदा मेरा ध्यान करता है, न संकृष्ण बलराम जो मेरा पहला विस्तार है वो मुझे प्रिय है, और न ही लक्ष्मी मुझे प्रिय है जो मेरे वक्षस्थल पे निवास करती है। उसको तो छोड़ो, न एव आत्मा, मैं भी अपने को इतना प्रेम नहीं करता हूं जितना आप भक्तों से करता हूं। तो ज्ञानी से भक्त महान है ये दिखाना है। और कहते एक श्लोक नहीं, एक और श्लोक भी है, 9:4-64। 9:4-64 में भगवान वैकुंठनाथ कहते हैं, नाहम आत्मा नाम आशा से मद भक्त साधु भीर बिना। हे दुर्वासा ऋषि, जिन भक्तों का केवल मैं ही लक्ष्य हूं, उनके बिना, उन भक्तों के बिना मैं कोई भी आनंद नहीं मुझे आता है, लेता ही नहीं हूं आनंद। और फिर भगवान ने गोपियों को कहा है, गोपियों के विषय में 10-29 ये गोपी की अपने रास पंचोध्याय के अंतर्गत होगा। आत्मा रामो अपि आरिरमत, भगवान आत्मा राम है फिर भी गोपियों के प्रेम से उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब भक्त भगवान को अपने से भी ज्यादा प्रिय है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे भक्त जो पूर्ण ज्ञान में नहीं है भगवान को प्रिय नहीं है। देखिए ऐसे लिखा है, जो पूर्ण ज्ञान में नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ये सारे उधार है, क्योंकि सब मेरे पास आ रहे हैं। अब प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो मेरे पास आए वो महात्मा है, वो उदार हैं और मेरे पास आए हैं इसलिए महात्मा हैं। भले मुझसे कुछ भक्ति के बदले में लाभ चाहते हो, परंतु मुझ में स्नेह है, ये स्नेह का आदान प्रदान है। एक शब्द लिखा है स्नेह, देखो
भले मांगने के लिए आए, लेकिन स्नेह का आदान प्रदान हो जाता है। और जब उनकी इच्छा पूरी हो गई, कामना पूरी हो गई, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जो ज्ञानी है उसको महानता ज्यादा दी हुई है, क्योंकि भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता है। अब प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं अपने दुर्वासा के प्रसंग में। भगवान वैकुंठनाथ कह रहे हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं। साधु हृदयम मयम साधुनाम हृदयम त्वहम न मदन्यात् न मदन्यात् ते न जानाति न हम ते व्योमनागपि। साधु के हृदय में मैं, मेरे हृदय में साधु। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सारे महान है ये कब आपके पास आएंगे, और विशेष रूप से ये ज्ञानी कब आपको पाएगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो पहली लाइन का अर्थ है कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते मतलब बहुत जन्मों के उपरांत, ज्ञानवान मेरा शरण लेता है। प्रपद्यन्ते का मतलब तब वो क्या समझ जाता है? वासुदेव सर्वमिति। प्रभुपाद का तात्पर्य पूरे का पूरा आधा वासुदेव शब्द की परिभाषा में है। इसके तात्पर्य में वासुदेव शब्द की परिभाषा प्रभुपाद ने आधे तात्पर्य में की है। वैसे वासुदेव का अर्थ है वसति सर्वत्र। वसति वासुदेव, वसति वसति का मतलब रहना, जो सब जगह सर्वत्र हो उसको वासुदेव कहते हैं। और जब वासुदेव कहते हैं तो वासुदेव का पुत्र कृष्ण भी उसका अर्थ है। तो दोनों अर्थ हैं। तो प्रभुपाद ने विशेष रूप से सर्वव्यापी का अर्थ दे के फिर कृष्ण का अर्थ भी दिया है। और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये दुर्लभ शब्द आपको फिर तीसरे श्लोक में देखो, दुर्लभ है क्या? मनुष्याणाम सहस्रेषु, वो दुर्लभ का है, ये भी दुर्लभ का है। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ज्ञानी जिसने आपको अपना लक्ष्य बनाया है, तो वो ज्ञानी भक्त कब आपको प्राप्त करेगा? कितना समय लगेगा? जो वसुदेव सर्वत्र, मुझे वसुदेव को देखता है, बहुत जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करेगा। हमने आपको बताया था 6ठे अध्याय में योगियों को भी बहुत जन्म लगते हैं, याद है? कौन सा श्लोक था? अनेक जन्म संसिद्धिम, बहुत जन्मों के बाद वो समसिद्धि, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेगा, तब मुझे पाएगा। और ज्ञानियों के लिए आज फिर दोबारा हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय में, कितने जन्म लगेंगे? बहुना, वहां अनेक या बहु। और भक्ति के लिए न भवामी निचरात पारथ मैया आवेशित चेतसम, 12वां अध्याय। इसी जन्म में मृत्यु संसार से मैं, तो ये प्रचार के लिए 3 श्लोक आपको आना चाहिए कि हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रही है। ज्ञानी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत जन्म लगेंगे। योगी हो तो बहुत जन्म लगेंगे, परंतु भक्ति के लिए कोई जन्म नहीं है। तो क्यों जन्म में जा रहे हो? ये गीता का निर्णय है। बोला फिर भी वो शरण कैसे लेगा? बोला किसी भक्त का संग होगा तब लेगा। मुख्य फिर भी भक्त का संग है। वो महात्मा है, उसका मन स्थिर हो गया है। महात्मा का मतलब जिसका मन स्थिर हो जाए।
वह तो भगवान के ऊपर ही टिका रहे। ये मनुष्याणाम सहस्रेषु वाले श्लोक जैसा ही है। तो फिर केवला भक्त कितना दुर्लभ होगा। जब ये प्रधानीभूता भक्त भी इतना दुर्लभ है तो केवला शुद्ध भक्त कितना दुर्लभ होगा। वो तो अति दुर्लभ होगा ना, तो बहुत दुर्लभ होगा। जब ज्ञानी इतना महात्मा दुर्लभ है तो शुद्ध भक्त तो और दुर्लभ होगा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जीव भक्ति करे तो इसका मतलब कौन सी भक्ति की बात हो रही है, प्रधानभूत भक्ति। और फिर लिखा है कोई दिव्य कार्य करे तो बहुत जन्मों के उपरांत वो उसको परम सत्य का ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिकता जो आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य है। ये तो बात हुई, सामान्य बात है। इसको अब प्रभुपाद जी प्रक्रिया बता रहे हैं कि ये कैसे होता है ज्ञानी का। बोला ज्ञानी आरंभ में क्या करता है, भौतिक भोग का त्याग करता है। जब भौतिक भोग का त्याग करता है तो ये निराकार ब्रह्म के अनुभव के स्तर पे आता है। आगे और बढ़ता है, आध्यात्मिक कार्य शुरू करता है। हाँ, तो समझता है कि नहीं भगवान की सेवा हो सकती है और अपने स्वरूपगत सेवा करेगा तो भक्ति में आएगा। तो इसका अर्थ है कि इस स्तर में आने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, पहला भौतिक भोग का त्याग, भौतिक आसक्ति का त्याग, पहला भौतिक आसक्ति का त्याग। तब निराकार स्तर की अनुभूति होगी और फिर आगे भगवान की भक्तिमय सेवा में लगेगा, अपने स्वरूपगत सेवा करेगा तो भक्ति शुरू होगी। और जब ऐसी भक्ति करेगा तब फिर शरणागति के स्तर पे आएगा। तब वो समझेगा, उस समय वो समझेगा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति की ये परिभाषा है। ये जो शब्द है ना श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति, इसका अर्थ है कृष्ण कृपा ही सब कुछ है, कृष्ण कृपा ही केवलम, सब ही कृष्ण कृपा, केवल कृष्ण कृपा ही सब कुछ है। कृष्ण ही सारे कारणों के आदि कारण है और ये भौतिक जगत भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये उसकी जानकारी है, किसकी, ज्ञानी की। जब इस स्तर पे आएगा तब भगवान का शरण लेगा। और क्या उसको अनुभूति होगी, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वो समझेगा कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जो इस दुनिया में दिख रहा है ये बिगड़ा हुआ रूप है, असली रूप भगवान के धाम में है। ये लाइन ठीक तरह से समझिए, ये पढ़िए, देखो समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये दुनिया कैसी है, जैसे छत में आईना लगा हो, हम सब नीचे बैठे हैं, वो आईने में भी सब दिखेंगे। अब आईने में भी हम बैठे होंगे, इधर भी बैठे होंगे, लेकिन वास्तव में जो यहां बैठे हुए वो असली हैं, वो असली नहीं है।
तो ऐसे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जो यहाँ दिख रहा है वो सब वहाँ है, पर वहाँ है असली रूप में और यहाँ है विकृत रूप में। वहाँ है प्रेम, यहाँ है काम के रूप में। परंतु क्योंकि उसका प्रतिबिंब है तो उसके जुड़ा है ना भाई। जिसका प्रतिबिंब है उससे तो जुड़ा होगा ना, बिंब होगा तब प्रतिबिंब होगा ना। तो ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है। इसलिए एक ड्रामा करते हैं, आपसे करा नहीं रहे हैं, आप ड्रामा कोई कर नहीं पा रहे, क्या करें। इसलिए एक ड्रामा करते हैं। ये नदी बह रही है, ये नदी का किनारा है, इसके ऊपर पेड़ है आम का, उसमें आम पड़ा है, और एक नीचे नहा रहा है, उसमें देख रहा है आम, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो गोता लगा रहा है, आम मिल नहीं रहा है, और ऐसे लंबा सांस ले रहा है। फिर गोता लगा है, आम मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो ऊपर खड़ा हुआ कहता है आम नीचे नहीं, आम देखो ऊपर है। तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो नहीं है, वो वहाँ है। अच्छा, तो उसको बाहर निकालता है, फिर आम देता है। तो ये जो संसार में सब प्रतिबिंब में ही भगवान को ढूंढ रहे हैं या सुख को ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो है नहीं, ऊपर है। ये ड्रामा करते हैं भक्त, ये ड्रामा करके दिखाते हैं इस बात को समझाने के लिए। अब हम आजकल कर नहीं रहे हैं कुछ ड्रामे। पहले क्या हर संडे कोई ड्रामा होता था, संडे फीस्ट होता था, ड्रामा होता था, ये नेम था, तो उत्साह बना रहता था सबको। और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे भक्तों ने बनाए थे, अच्छे ड्रामे बनाए थे प्रभुपाद जी के वचनों को सुनकर। तो ये आपको समझ में आया भाई, फल सारा पड़ा है। अभी हम कभी जाते हैं ना, किसी की टेबल के ऊपर सारा फल पड़ा होता है लेकिन नकली, और उसको उठा के खा नहीं सकते, दिखता है फल है लेकिन फल है नहीं। परंतु वो फल ऐसा है इसलिए हमको अच्छा लगता है ना। तो भगवान है, उसके लोक में सब कुछ है, इसलिए ये अच्छा लगता है। क्योंकि प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, देखो महत्वपूर्ण शब्द, कि इस सारे विभिन्नता का श्री कृष्ण से संबंध है। क्या लिखा है? वेरिजिनेटनेस को क्या लिखा है? विभिन्नता लिखा है, क्या लिखा है ना? प्रत्येक वर्ष नहीं हो, जो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वेरिजिनेटनेस का क्या लिखा है? आध्यात्मिक अविभिन्नता है, मैं कहता हूं विभिन्न। ये शब्द, इसके विपरीत शब्द है निर्विशेष। ये है विशेषता। ये असल में जो शब्द अगर सही माना में शब्द है विशेषता है। निर्विशेष और सविशेष इसके आधार के ऊपर है। वहां विशेषताएं हैं, ब्रह्म निर्विशेष है, वहां विशेषताएं हैं, विशेष चीजें हैं। विभिन्नता, विशेषता, जो वास्तविक संस्कृत शब्द होना चाहिए विशेषता। अब प्रभुपाद जी इसी बात को लेके कहते, इसलिए वो ये सोचेगा कि सब कुछ वासुदेव के संबंध में है और वो वासुदेव कृष्ण ही है। अब देखिए जो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो विश्वव्यापक वासुदेव का दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति को शरणागति के स्तर पे लाता है। वासुदेव का विश्वव्यापक दृष्टिकोण, वासुदेव का विश्वव्यापक दृष्टिकोण ऐसे ज्ञानी को शरणागति के स्तर पे लाता है। वो भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य जानकर शरण लेता है, और ऐसा शरणागत बहुत दुर्लभ है। अब प्रभुपाद ने शरण लेने के लिए कारण बताए कि सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अब इस वासुदेव की परिभाषा प्रभुपाद जी उपनिषद से दे रहे हैं। श्वेताश्वत्र उपनिषद के 2 श्लोक। ये श्लोक असल में पुरुष सूक्ता के श्लोक जैसे हैं। सहस्रश्रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपा स भूमिन् विश्वतो वीर्तवा तया तिष्ठता दशांगुलम।
ये पढ़ने आता है, हमको नहीं आता। ये उनको स्पेशल इसका एक मीटर है पढ़ने का, और उसके उसमें रस भी अपना होता है। सहस्राद्रिगा बुरुगा, तो ये पहले इसका अर्थ क्या है? सहस्र सिरसा, जिसके हजारों सर हैं वो पुरुष है। सहस्र अक्ष, उसके हजारों आंखें हैं। सहस्र पात, हजारों पांव हैं। सभूमिन विश्वतो वृत्तता, वो सब जगह सब फैला हुआ है। तया तिष्ठित 10 अंगुलम, और जगत से बाहर भी 10 उंगल बाहर है। 10 अंगुलम लिखा है, 10 उंगलम, 10 उंगली जगत से भी बाहर है। पुरुष वेदम सर्वम यद भूतम यच भव्यम उत्तामृतवस्य श्वासनु यदनेनातितरो इति। पढ़िए इसका अर्थ पढ़िए। भगवान विष्णु सहस्र सर वाले, सहस्र आंखें, सरसक चरण, और सारे जगत को आवृत किया हुआ है, मतलब सारे जगत को घेरा हुआ है, और उससे भी आगे 10 उंगल बाहर हैं। यही सब कुछ सारा जगत है। ये पहले सब कुछ थे, अब सब कुछ हैं और भविष्य में रहेंगे। और ये कैसे भगवान है? अनंत। और क्या भोजन, और क्या है? भोजन से इसकी पोषण होता है। क्या लिखा है इसका अर्थ? यद अनेना तिरोहिति, अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है। और वो कैसा भगवान है? अमृता का भगवान है। श्लोक का अर्थ नहीं दिया है तो अर्थ तो कुछ होना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही श्लोक है। ये काय के लिए है? ये सब वासुदेव की परिभाषा है कि वासुदेव सर्वव्यापक है। सवैवाचो न चक्षुंसी न श्रोत्राणि न मनसांस्त्रिया चक्षते प्राणैति एवा चक्षते प्राणो हेवातानि सर्वाणि भूतानि। इस शरीर में जीव के पास बोलने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है। ये सब भगवान से आती है। उसका जो प्राण है उन सब का केंद्र है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण वासुदेव इस जगत का आत्मा है। और वासुदेव सर्वव्यापक है और सब कुछ वासुदेव है। इसलिए भक्त पूर्ण ज्ञान में उसका शरण लेते हैं। फिर प्रभुपाद ने 2 श्लोकों का उदाहरण दिया है। क्या? 7:17 और 11:40। तो 7:17 तो हम पढ़ के आए हैं लगता है। कौन सा 7:17 पढ़ के आए? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति थे। ये और 11:40 में है वासुदेव की परिभाषा। आगे भगवान, पीछे भगवान, सर्वत्र भगवान, ऐसे लिखा होगा। निकालो, यही लिखा है, कुछ और है। क्या लिखा है? श्लोक कैसे जाता है? हाँ, एक एक शब्द बोलो। न पृष्ठास्त पृष्ठस्थ। हाँ, सर्वत्र सर्व। आगे नहीं, आगे पीछे से प्रणाम, आगे से प्रणाम, इधर से प्रणाम, उधर से प्रणाम। ये सर्वव्यापक की। अब हमारा समय पूरा हो गया। अब 5वां विभाग में है जो भगवान का शरण नहीं लेते हैं उनके लिए 2 ही चीजें बच जाती हैं, या देवताओं का शरण लें या निराकार ब्रह्म का शरण लें। ये 20 से लेकर 25 श्लोक तक चलेगा। तो
अगली बार सोमवार को हम ये विभाग पूरा करेंगे और 7वां अध्याय भी आने वाले सप्ताह में पूरा हो जाएगा और 8वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। 20वां श्लोक शुरू होता है देवता का शरण लेने वाले। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। इसके शब्दों को अच्छी तरह से समझिए। कामैस्तैर्हृतज्ञानाः, उनकी कामनाओं ने उनके ज्ञान को हर लिया है, इसलिए प्रपद्यन्ते, मेरा नहीं शरण लेते हैं, अन्य देवता और किसी देवता का शरण लेते हैं, मेरा नहीं। तम तम नियमम, और उसी देवता की पूजा के नियमों का आस्थाय पालन करते हैं। बोला कहाँ से आया? प्रकृति नियता स्वया, उनका अपना स्वभाव जो है, उनके अपने नीचे स्तर के स्वभाव के कारण, नीचे स्तर का मतलब राजसिक आदि स्वभाव के कारण वे कामनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? रजोगुण में। इसलिए अपने नीचे स्वभाव के कारण उन्हीं देवताओं के पूजाओं का नियम का पालन करते हैं। चलो कथा को यहीं रखते हैं। 20वें श्लोक से अगली बार पढ़ेंगे। मेरा 4 बजे दूसरा क्लास है।